अच्छा, तो आज हमारा जो टेस्ट था वो ये इम्पोर्टेंट ऑस्पी वाला है और इसका क्या एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर डेफनेस एक्सपेरिमेंट नंबर 12। सबसे पहले अच्छा वो पिक्चर जो है ना मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड वाली। तो इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन जो है वो एयर वाली हमारी ज़्यादा होती है देन बॉन्ड, क्योंकि एयर में जो है ना ज़्यादा ट्रैवल करता है। इंपॉर्टेंट ये है, साउंड वाला इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें जो अंडरलाइन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये मेन का याद रखना, साउंड एयर में ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड, और जिसमें बॉन्ड में ज़्यादा जाएगी एयर में नहीं, जिसमें बॉन्ड में ज़्यादा जाएगी एयर में नहीं, उसका मसला होगा। अच्छा, इसकी दो टाइप्स है, कंडक्टिव और डेफनेस। कंडक्टिव में क्या है हमारे लिए एक्सटर्नल ऑडिटरी से मिडिल वाला वो ये पूरा मार्जिन है, मिडिल एयर कैविटी। परसेप्टिव जिसका न्यूरल उसमें इनर ईयर इन्वॉल्व है और इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हम मेन चीज़ों पर आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं पॉज करके भी। ये सारा कुछ ठीक है, ये सारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें लिखे हुए हैं, ये भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा कमिंग टू द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रीडिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं हम, ठीक है, रीडिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और ये पेशेंट है, पेशेंट इज़ इब्ने आदम। सो मैंने क्या करना है, मैंने ये लिया और मैंने कौन सा वाला लेना है, 256 वाला। ये नहीं, हम 256 वाला लेना, 256 वाला है। इस पे जान बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन काम वही होता है। तो इसको मैंने किधर मारना है, अपनी एल्बो के इस जॉइंट पे मारना है। अच्छा मैं इधर से बताता हूँ, मैंने इधर मारना है, इधर जॉइंट्स पे नहीं मारना। तो इधर मैं ज़ोर से मारूँगा, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं। अच्छा ये लो, सॉरी अच्छा ठीक है। तो इधर मारने के बाद क्या करना है, मैंने इस चीज़ को नीचे वाले जो है इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स पे रखना है। फॉर एग्जांपल मार के मैं इधर रख दूँगा, ये इधर रख दूँगा और अभी मैं परफॉर्मेंस एक तरीके से अब करने वाला हूँ ये। लेकिन पहले तरीकाकार बता रहा हूँ, जब मैं ईयर पे रखूँगा तो मैं इसकी बॉन्ड कंडक्शन देखूँगा। जब इसको बॉन्ड कंडक्शन बंद हो जाएगी फिर मैं ईयर के सामने इसको रख के पूछूँगा अब आ रही आवाज़ या नहीं। तो अगर इसको आवाज़ आ रही हुई, अगर इसकी एयर कंडक्शन हो रही हुई तो ये नॉर्मल होगा, हाँ। लेकिन अगर इसको एयर कंडक्शन की आवाज़ ना आ रही हुई तो ये नॉर्मल नहीं होगा। और यही बात लिखी है ना, इफ़ एयर कंडक्शन मोर पेशेंट वुड नॉट बी, इफ़ एयर कंडक्शन इज़ मोर देन द बॉन्ड कंडक्शन पेशेंट वुड नॉट बी एबल टू हियर, इफ़ द बॉन्ड कंडक्शन इज़। अच्छा ये मैंने मैम के वर्ड्स लिखे हैं इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैं स्टेरॉइड पे रखूँगा इसके और उसके बाद मैं इसके कान के सामने रखूँगा। अगर ये फिर भी सुन रहा होता है तो पॉजिटिव होगा रेनी टेस्ट, लेकिन मैं स्टेरॉइड के बाद अगर कान के सामने रखूँगा और ये नहीं सुनेगा तो नेगेटिव होगा रेनी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनी टेस्ट कब होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं, अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका क्या मतलब है, एयर कंडक्शन यानी इसकी आ रही तो क्या या तो ये नॉर्मल होगा या तो इसके अंदर सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी जो इनर ईयर की होती है, इसलिए में उसमें ना वो मसला होगा अगर पॉजिटिव होगा तो। और वेबर टेस्ट में क्या होता है, वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं, दोनों ईयर्स की बॉन्ड कंडक्शन करते हैं, ठीक है। ये फोरहेड पर रखते हैं, सामने वाले सर पर या वर्टेक्स पर रखते हैं। और अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर राइट पर वेबर्स टेस्ट परफॉर्म करूँ और इसको राइट पर आवाज़ ज़्यादा आए, ऐसे ही है ना, ज़्यादा तो लेटरलाइज होगा वेबर टेस्ट टू द राइट, यही है। ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही आंसर दैन ही आंसर इक्वली तो वेबर टेस्ट सेंट्रल है। और अगर आंसर वो करते ही बेटर देन 1 ईयर देन इट इज़ सेड, हाँ बिल्कुल, जिस कान में इसको ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी वेबर टेस्ट उसी में ही लेटरलाइज होगा। और राइट ईयर में अगर फॉर एग्जांपल लेटरलाइज है वेबर टेस्ट तो उसका क्या मतलब है, राइट पे या तो कंडक्टिव डेफनेस है या लेफ़्ट पर न्यूरल सेंसरी डेफनेस है। ये दो चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। और डायग्नोज करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोज हमने सबसे पहले ईएनटी भी ऐसी करते हैं और हम भी ऐसी करेंगे। ईएनटी सबसे पहले वेबर टेस्ट, हाँ इंशाल्लाह वेबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहले वेबर टेस्ट में हम क्या परफॉर्म करेंगे, मैं वेबर टेस्ट करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल इस तरह मारूँगा, मैं रखूँगा इस तरह, ये रखा और उसके बाद फिर मैं आगे रखूँगा, इस तरह रखूँगा, ये कहेगा आवाज़ आ रही है। जब इसी इसको आवाज़ आना बंद होगी मैं फ़ौरन आगे रखूँगा, कहूँगा आवाज़ आ रही है नहीं, तो ये कहेगा आवाज़ अभी भी आ रही है। तो ये जो मैंने परफॉर्मेंस दी है ना, ये मैंने रीनी टेस्ट की दी है। लेकिन डायग्नोज करते मैंने पहले वेबर करना है। वेबर में क्या करना है, मैं दोनों जगह इसके ईयर्स पे रखूँगा, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो मैं इधर भी रखूँगा, इधर भी रखूँगा। तो अगर जब इसको राइट पे ज़्यादा बॉन्ड कंडक्शन होगी, बॉन्ड पे रख रहा हूँ, देखो ना, अगर मैंने ये रखी, अब मैं वेबर टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे मारा, ऐसे वाइब्रेट हुआ, इसको इधर रखा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स पे, यहाँ भी रखा। अभी जो ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ अब कितनी देर तक आवाज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड तक आ रही है, दोबारा मारा, यहाँ रखा, या कितनी देर तक आवाज़ आ रही है, वही आवाज़ कुछ 15 सेकंड तक भी आ रही है। तो क्या हुआ, इसकी जो राइट साइड है, इसकी जो यानी जो लेफ़्ट साइड है वो लेटरलाइज है, यानी वेबर टेस्ट इज़ लेटरलाइज टू द लेफ़्ट साइड। अब इसको मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं दोबारा वेबर टेस्ट रखता हूँ।
वेबर टेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ भी रखता हूँ और यहाँ भी रखता हूँ बॉन्ड कंडक्शन, सिर्फ बॉन्ड कंडक्शन रख रहा हूँ। हाँ, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्रिक्स है, यहाँ रखना है। हाँ मैस्टॉइड पे, हाँ मैस्टॉइड पे ये यहाँ रखना है। तो अब इसने कहा कि मुझे आवाज़ ज़्यादा यहाँ अच्छी आ रही है बॉन्ड कंडक्शन इस साइड पर, तो इसकी राइट साइड है। तो मैं क्या कहूँगा, मेरा वेबर टेस्ट लैटरलाइज है टू द राइट, या अब इसका मतलब क्या होगा, या तो इसके राइट ईयर में कंडक्टिव डेफनेस है या तो इसके लेफ्ट ईयर में सेंसरी न्यूरल डेफनेस है। इस चीज़ को जज करने के बाद अब मैं रेनी टेस्ट की तरफ आऊँगा। ये है प्रॉपर अब मैं रेनी टेस्ट की तरफ आऊँगा, मैं रेनी टेस्ट परफॉर्म करूँगा। मैं दोबारा मारूँगा इधर और इधर रखूँगा और इस तरह करूँगा, और दोबारा मारूँगा, इधर रखूँगा, इस तरह रखूँगा। तो जब मैं इधर ऐसे करके इस तरह रखूँगा, आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। जैसी आवाज़ इसको आना बंद होगी मैं फ़ौरन आके रखूँगा और ये कहेगा अगर इसको आवाज़ आ रही है ना तो इसका रेनी टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब इसका रेनी टेस्ट पॉजिटिव हो गया। अब क्या क्या मतलब हुआ, इसका राइट साइड पर वेबर टेस्ट लैटरलाइज है और इसका रेनी टेस्ट भी पॉजिटिव है। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ये कि राइट साइड पर वेबर टेस्ट पॉजिटिव हो गया, लैटरलाइज हो गया, लैटरलाइजेशन तो कंफर्म होगी ना। अब जो रेनी टेस्ट हमने किया, रेनी टेस्ट का मैंने पहले बताया था दो ही मतलब थे अगर पॉजिटिव हो, एक तो या तो नॉर्मल है या तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस है। लेकिन इसका तो लैटरलाइज हो गया ना वेबर, यानी आप नॉर्मल नहीं हो, तो नॉर्मल नहीं है तो मुझे कंफर्म हो गया कि आप सेंसरी न्यूरल डेफनेस के पेशेंट हो। तो यहाँ से हम ऐसे कंफर्म करते हैं कि सेंसरी न्यूरल पेशेंट का डेफनेस का पेशेंट कैसे होता है। पहले वेबर परफॉर्म करते हैं, फिर रेनी परफॉर्म करते हैं। हम एक दफ़ा मैं फाइनल परफॉर्म कर लेता हूँ ताकि तरीके एक दफ़ा सही से बता सकूँ। मैंने यहाँ मारा ऐसे, अब ये आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ये कहेगा आवाज़ नहीं आ रही, जैसी नहीं आ रही फ़ौरन आगे रखा, ठीक है ना। सॉरी, ये मैंने रेनी टेस्ट द्वारा परफॉर्म कर दिया। रेनी टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, पहले वेबर परफॉर्म करना है। मैंने दोबारा यहाँ मारा और मैंने एक्सटर्नल ऑडिटरी मेडिस पे रखा। अब इसको मैंने हाँ अच्छा, सिर्फ एक करेक्शन करनी है क्योंकि हम भी इंसान हैं और ठीक है, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। वो जो मैं इधर रख रहा था वो इधर नहीं रखना, वो तो या मैंने इस फोरहेड पर रखना है, ये इधर फोरहेड पर रखना है, ये जिधर ये एंड हो रहा है, यस हाँ बिल्कुल ऐसे रखना है, या वर्टेक्स पे रखना है, वर्टेक्स ही है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ज़ोर से मारा और वर्टेक्स पे रखा और इसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे कहा कि मुझे राइट साइड वाली ईयर पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, लेफ्ट पे कम आ रही है। तो मुझे क्या पता लगा, राइट लैटरलाइज वेबर टेस्ट हो गई। मेरी परफॉर्मेंस का मैंने तरीका बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, या वर्टेक्स पे रखूँगा यानी ऐसे रखूँगा, या मैं ऐसे रखूँगा मारने के बाद इसको, तो मतलब इसको ठीक है ना, फिर ऐसे रखूँगा। उसका मैं पूछूंगा किस ईयर में ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब नोट करना है, इससे बॉन्ड कंडक्शन हो रही है, एयर कंडक्शन बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये कंफ्यूज नहीं करना, बॉन्ड कंडक्शन हो रही है। तो जब कंडक्शन यहाँ होगी, अगर इसने कहा मुझे कंडक्शन यहाँ ज़्यादा फील हो रही है राइट साइड पर, तो यानी कि क्या होगा, इसके राइट लैटरलाइज वेबर टेस्ट मुझे पता लग गया। और इसके बाद अब मैं जो है दोबारा मारूंगा और इस तरह रखूँगा और मैं इस तरह आगे ये रखूँगा, फिर मुझे पता लगेगा इसको सुनाई भी दे रहा है। जैसी आवाज़ यहाँ ख़त्म हुई है फ़ौरन आगे की इसको सुनाई भी दिया और इसने ये नहीं कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो यानी क्या इसका क्या मतलब, इसकी एयर कंडक्शन ठीक है। तो मुझे पता लगा इसका रेनी टेस्ट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, या तो नॉर्मल या तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो मुझे यहाँ पता लगा कि इसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस भी हो गई है। तो यहाँ से मुझे हाँ सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है वो राइट पर हुई है, यस। तो जो सेंसरी न्यूरल डेफनेस है ना वो लेफ़्ट पर हुई है, ठीक है ना। अभी होप्स तो सारे सुनने के बाद गिचमिच बन गया होगा, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन जो हमने सारी बातें बताई वो सही बताई हैं, लेकिन थोड़ी आगे पीछे हम दिमाग में रुक गए थे, तो मेरी करेक्शन साथ साथ आदम करता रहा, तो वो इसलिए सही हो गई हैं। तो मैंने क्या कहा था, अब मैं आखिरी दफ़ा वर्ड्स पे बता रहा हूँ। यहाँ तक होप्स तो सारों को वेबर टेस्ट पता लग गया होगा। मैंने इसके फोरहेड वर्टेक्स पे वर्टेक्स या फ्रंट हेड पे हाथ रख के मैंने पता कि वो ये रख के पता किया कि इसके राइट ईयर में पंगा है, राइट, और ये वेबर टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट साइड पे लैटरलाइज आ गया मेरे पास वेबर टेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो या तो इसकी राइट साइड पर ही डेफनेस है कंडक्टिव, या लेफ्ट पर न्यूरल सेंसरी डेफनेस है। इसके बाद मैं रेनी पॉजिटिव करूँगा, रेनी पॉजिटिव अगर मेरे पास आ गया तो मुझे पता लग जाएगा या तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो हो नहीं सकता क्योंकि पीछे वेबर लैटरलाइज है, तो ये सेंसरी न्यूरल लेफ्ट साइड पर हो गया होगा। तो ये हमारे पास कंफर्म होगी डायग्नोज। हाँ, और अगर राइट साइड लैटरलाइज वेबर टेस्ट आने के बाद इसका रेनी टेस्ट नेगेटिव आ जाए, मैं रख के आगे रखूँ मुझे आवाज़ नहीं आ रही, रेनी टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है इसको सेंसरी न्यूरल डेफनेस लेफ्ट साइड पर नहीं है, जबकि इसको कंडक्टिव डेफनेस ही राइट साइड पर है, जिसकी वजह से इसको इस साइड पर ज़्यादा सुनाई दे रहा था। तो इस पर मैं अब टेबल को भी डिस्कस करता हूँ। टेबल खोलो ज़रा एक मिनट। इस पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये बतानी थी मैंने कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये बतानी थी कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे ये चीज़ है कि मेनली जो है ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस इतने से काम चलाना है। ये पूरा ग्राफ होता है और नीचे की तरफ ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ब्रैकेट जो है हमारे पास होते हैं बॉन्ड कंडक्शन, और ये जो क्रॉस है ये हमारे पास क्रॉस होते हैं लेफ़्ट एयर कंडक्शन, और सर्कल होते हैं राइट एयर कंडक्शन, ठीक है ना। तो ये क्रॉस और इनका सर्कल का जो पैटर्न होता है ना वो ये बनता है, और ये ब्रैकेट्स का ही है। अगर ब्रैकेट्स का पैटर्न
नीचे की तरफ है और क्रॉस का पैटर्न भी नीचे की तरफ है, ठीक है। डिसेंडिंग है और नैरो है, तो वो हमारे पास कौन सी डेफिनेस होगी, यहाँ लिखी हुई भी है, कौन सी डेफिनेस होगी, यहाँ लिखी है, ये देखो नैरो या डिसेंडिंग है तो हमारे पास परसेप्टिव डेफिनेस होगी, जैसे ये है, ये देखो ये ब्रैकेट्स भी आ रहा है और क्रॉस वाला भी आ रहा है। और अगर ये असेंडिंग में हो जाए दोनों, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी डेफिनेस, ये हमारे पास हो जाएगी कंडक्टिव। उसमें वाइडर होता है और वाइड भी होंगे, नैरो भी नहीं होंगे। और अगर ये -10 से 20 के दरमियान, -10 से 20 डेसिबल ये वॉल्यूम है डेसिबल, और ये नीचे जो हमारे पास हर्ट्ज़ है, तो ये -10 से 20 के दरमियान अगर लाइन आए हमारे पास स्ट्रेट, तो वो नॉर्मल होगा। और ये सारी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें क्लियर आ जाए। मैं पढ़ भी देता हूँ। ये मैम ने क्या लिखा है, रेनी टेस्ट में लिखा है पॉजिटिव नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल, नेगेटिव कंडक्टिव हीयरिंग लॉस। वेबर टेस्ट में लिखा है यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल, लैटरलाइज्ड टू द अनअफेक्टेड साइड, यूनिलैटरल कंडक्टिव, लैटरलाइज्ड टू द अफेक्टेड साइड। शेबाज टेस्ट, एब्सोल्यूट बॉन्ड कंडक्शन टेस्ट। और ये हमारे पास सारा एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर फॉर द डेफनेस हैज़ बीन कवर्ड।